आप जानते हैं भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां जीवन का लेखा जोखा सूर्य की दशा को देखकर तय किया जाता है। भारत जहां जन्म कुंडलियों को बनाने में सूर्य उदय का समय देखा जाता है। कुंडली में सूर्य बुध की अच्छी पोजीशन को बुधादित्य योग कहते हैं, जिसका मतलब होता है जीवन में खुशियां ही खुशियां, धन ही धन। दरअसल भारत में सूर्य की गणना पुराने समय से होती आई है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब भारत के वैज्ञानिक उसी सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कल सुबह मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहे हैं। उस सूरज पर जिसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री है, यानी सैकड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर की ऊर्जा। इसीलिए सूरज पर उस इलाके में जाकर L1 इलाके जहां सूरज की किरणें उतनी खतरनाक रूप से नहीं पड़ती है, वहां पर जाकर रिसर्च करना कोई सोच भी नहीं सकता है। सूरज के करीब जाना भी आप जानते असंभव है, इसीलिए इसकी स्टडी दूर से ही रहकर करनी होती है। इस मिशन से क्या फायदा होगा, ये मिशन भारत के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, हम आपको ये बताएं। लेकिन उससे पहले कितनी बार सूर्य के पास जाने का प्रयास किया जा चुका है वो जान लीजिए। सारे सवालों के जवाब अब आपके सामने हैं। आदित्य से दिखेगा भारत का अदम्य साहस। ईस्ट न वेस्ट, इंडिया का सूर्यान सबसे बेस्ट। इसरो ने पूरी की तैयारी, फिर इतिहास दोहराने की बारी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। शुभ हुए मंगल और चंद्रयान, आदित्य देगा सब समाधान। भारत जिसने पूरी दुनिया को जीरो दिया, वो भारत जिसके जीरो ने चांद तारों पर जाना आसान किया, वो भारत फिर से अपने उसी रंग में रंगने लगा है जिसके लिए भारत जाना जाता था। वो भारत फिर से विज्ञान में झंडे गाड़ने लगा है। पहले भारत ने चंद्रमा के दक्षिण पोल पर तिरंगा लहराया, अब वक्त सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने का है आया। आदित्य L1 एक ऐसा सूर्य मिशन जिसकी मदद से सूर्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले तिरुपति के चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इसरो चीफ ने कहा, आज आदित्य L1 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। Rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV C57 रॉकेट की मदद से कल लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान और उसकी ताकत का पता लगाया जाएगा। धरती, खासकर ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हफ्ते में दिन कितने होते हैं? सवाल अटपटा लगेगा, क्योंकि जवाब सभी जानते हैं। 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि हर दिन के हिसाब से इसरो का एक सफल अभियान होगा, ताकि हमारे लिए भी ज्यादा दिक्कत ना हो। सोमवार को हम चंद्रयान की सफलता पर बात करें, मंगलवार को मंगलयान की सफलता पर बात करें, बुधवार को बुध ग्रह मिशन पर बात करें। मतलब हर दिन के हिसाब से एक सफल अभियान। और ये बातें बस कहने के लिए नहीं है।
चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही हमारे वैज्ञानिक जिस तरह से अगले मिशन पर लग गए, ऐसा लगा कि मानो सफलता का जश्न मनाने में हमारे वैज्ञानिक वक्त नहीं गंवाने वाले। अभी अंतरिक्ष की कई गुत्थियों को सुलझाना उनका असल मकसद है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के अगले लक्ष्य का ऐलान चंद्रयान 3 की सफलता के तुरंत बाद कर दिया। It's very important because sun plays an important role in the future of the Earth. I think Earth is all because of sun. But activities on sun is well studied today, and the solar eruptions, the solar activity do affect the outer planet atmosphere. And this has an impact on various activities or various magnetic and other related activities, electrical activities on the surface. So this requires a satellite to be placed at an unobstructed location, which is a very good place, L1, the Lagrangian point L1, which is between Earth and Moon. Earth and Sun is found to be an excellent location. प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान और उसके वैज्ञानिकों की क्षमता को पहचानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान अब सूर्य नमस्कार करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के आह्वान पर इसरो ने भी कमर कस ली है। इसरो अब इंडियन सुपीरियोरिटी का पर्याय बन चुका है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च कर रहा है। आदित्य L1 नाम का सैटेलाइट सूरज के अध्ययन के लिए लॉन्च करने वाला है। आदित्य L1 एक पेलोड है और इसे इसरो सूरज की जानकारी इकट्ठा करने के लिए लॉन्च करेगा। आदित्य L1 का मतलब है आदित्य यानी सूरज, L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट उस जगह को कहते हैं जहां अगर आप खड़े रहो तो आपके और सूरज के बीच कुछ नहीं आएगा। इसीलिए सूरज के अध्ययन के लिए इस जगह को सबसे अच्छा माना गया है। इटली के गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर इस जगह का नाम लैग्रेंज पॉइंट 1 रखा गया। ये जगह धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो करना यह है कि इसरो आदित्य L1 को लॉन्च करेगा, जिसके बाद ये आदित्य 4 महीने का सफर तय करेगा। इस दौरान आदित्य का रास्ता क्या होगा ये आपको दिखाते हैं। जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं तो एक तय रास्ता होता है ना कि इस गली से होकर अपने दोस्त के यहाँ जाना है, तो आदित्य के लिए रास्ता तय है। इसको वैज्ञानिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ये उनकी भाषा है। आप ये समझिए कि आदित्य का 15 लाख किलोमीटर का रास्ता क्या होगा। आदित्य पहले धरती के 4 चक्कर लगाएगा, उसके बाद सीधा एक छलांग लगाएगा और पहुंच जाएगा L1 के पास।